जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, शनि और केतु। अब अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर आपके चार्ट में भी शनि केतु एक साथ बैठे हैं, या शनि के दूसरे भाव में केतु बैठा है, या शनि से ट्राइन में केतु बैठा है, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, काम करने का थोड़ा कम मन करता है ना, बार बार मन उछट जाता है, काम से बार बार मन उछटता है। कुछ दिन तो अच्छे से काम करोगे, बिल्कुल परफेक्टली काम करोगे, डूब के काम करोगे, उसकी काम के तह तक जाने की कोशिश करोगे, और उसके बाद फिर क्या मन करेगा, अरे छोड़ो यार, क्या करना है रोज। अब शनि केतु वाले को रोजाना काम पर भेजने की कोशिश तो बेकार है। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि शनि केतु लेकर बैठे हो और कोई भी काम रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर, कंसिस्टेंट बेसिस पर काम कर पाओगे, तो ऐसी बेकार की अपेक्षाएं अपने आप से मत करो। अगर आप शनि केतु लेकर बैठे हो तो आप काम बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत डिटेल में कर सकते हो, माइन्यूटली कर सकते हो, लेकिन रोजाना सेम काम डेली प्रॉब्लम है बाबा। बार बार मन करेगा, या तो अगर किसी जॉब में तो मन करेगा कि चलो चेंज कर लेते हैं, या फिर मन करेगा कि चलो कुछ ऐसा काम करते हैं, या ब्रेक आना, करियर में ब्रेक आना। ये शनि केतु का एक नॉर्मल फीचर है कि करियर में ब्रेक आना स्वतः है, होगा ही होगा ना। शनि और केतु काटने का कारक है, शनि कर्म का कारक है, और केतु जब शनि को आपके कर्म को काटेगा, आपके कर्म को ब्रेक लेकर आएगा, होगा ही होगा। बस अगर आप केतु से रिलेटेड प्रोफेशन में है तो ऐसा देखने को कम मिलेगा, थोड़ा मन कम भटकेगा, लेकिन भटकेगा तब भी, मन उछटेगा कम काम से, लेकिन उछटेगा तब भी। लेकिन अगर जैसे आप मान लीजिए आप कोई ऑकल्टिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या फिर आपका ईंटों का भट्टा है, या फिर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, या फिर आप एक नेता हैं जो सचमुच में पब्लिक के लिए काम करते हैं, उस केस में मन भटकने के चांसेस थोड़े कम होंगे। या फिर लीगल एक्सपर्ट हैं, या फिर कोई ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो आयुर्वेद से कनेक्टेड काम करते हैं, तो वहां पर मन भटकने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी और प्रोफेशन में है तब तो मन भटकता है ना। बताना मुझको, हाँ मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, तो बताना मुझको, मन भटकता है ना। अब क्या करें अगर मन भटक रहा है, और हम ऑब्वियस ही बात है, अगर इन प्रोफेशन में से कोई भी प्रोफेशन हमने चूज नहीं किया हुआ है और तभी मन भटक रहा है, तो क्या करें? सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ रेमेडीज बता रही हूँ, वो कर लो। सिंपली रोजाना सुबह योगा प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, और आप देखोगे कि आपके काम में जो रुकावटें, बाधाएं आ रही थी, वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही हैं। साथ में अपने हाथ में लहसुनी अबंडेंस पहनो, एंड यू विल फील कि अभी गाड़ी पटरी पे आने लगी है, हमारी प्रॉब्लम कम हो गई है, प्रॉब्लम पहले से कम हो गई है, काम पहले से बढ़िया चलने लगा है, मन थोड़ा शांत रहने लगा है अबाउट द काम को लेकर। जो मन में वो चलता रहता ना, अरे यार छोड़, रोजाना वही काम, सेम वही जॉब, सेम वही बिजनेस, सेम वही काम, तो वो जो एक रोजाना वाला फैक्टर था ना, रोजाना काम रोजाना काम नहीं करना, तो वो देखो टेंडेंसी आपकी वही रहेगी। ये मत समझ लेना कि जादू कुछ हो जाएगा, टेंडेंसी बदल जाएगी, टेंडेंसी नहीं बदलेगी, लेकिन प्रॉब्लम पहले से 95% तक कम हो जाएगी। दैट इज फॉर द श्योर। वो 4-5% जो रह जाएगी वो तो डील करना ही है ना, क्या करें, शनि केतु है, समझना पड़ेगा। शनि केतु वाले रोज काम करने के लिए नहीं बने हैं, डेली बेसिस पर वही सेम काम करने के लिए नहीं बने हैं। शनि केतु वो टेंडेंसी देता ही नहीं है कर्म में कि वो एक रेगुलरिटी, वो एक कंटिन्यूटी आए जाए। वो ब्रेक करवाने का कारक है, वो ब्रेक करवाएगा, लेकिन वो जो ब्रेक करवाएगा ना, अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, तो वो जो ब्रेक होगा ना, वो आपकी बेहतरी के लिए होगा, वो आपको ऐसे राइज देगा, ना कि डाउनफॉल देगा। और कोशिश कीजिए कि अगर आप सैटर्न केतु वाले हैं तो कोशिश कीजिए कि अपना काम जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठकर करें। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठकर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, इन स्पाइट ऑफ घर के किसी और कोने में बैठ के काम करने से। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और अगर आपका अपना ऑफिस है तो भी कोशिश कीजिए कि अपने ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट में बैठकर काम करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा मिलूंगी कुछ और बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।